ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे छठे भाव में जो ग्रह है उस भाव की चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करना। यानी कि एक तो आपके छठे भाव में जो ग्रह बैठा है और दूसरा जो भी आपके गोचर में छठे भाव में आ रहा है उस ग्रह से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं खाने की या पहनने की या किसी भी टाइप की चीज़ों को उस चीज़ों को यदि आप किसी के साथ शेयर करते हैं या किसी को देते हैं, जैसे पार्टी उटी में बुलाना दोस्तों को, दारू या फिर जो भी खाने की चीज़ें हो गई, पिज़्ज़ा या फिर मिठाई ही देना, वो सारी चीज़ें जब भी आप छठे भाव से रिलेटेड ग्रह को देते हैं या फिर छठे भाव में जो भी ग्रह गोचर कर रहा है वो चीज़ें यदि आप किसी को बांटते हैं, देते हैं, खिलाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कहने का मतलब है कि जब भी छठे भाव से किसी भी ग्रह का गोचर हो रहा है उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा आप कोई भी चीज़ उससे ग्रह से रिलेटेड किसी को देते हैं। जैसे कि मान लीजिए राहु छठे में है या राहु छठे से गोचर कर रहा है, तो जितनी भी कन्या लगन है वो ध्यान दे, आपका राहु छठे से गोचर करेगा तो इस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में आएगा कि आप पैसा देने चालू करेंगे। मतलब जितने लोग ब्याज पे पैसा देते हैं, ब्याजी का काम करते हैं, लोन वाला पैसा देना चालू करते हैं, वो राहु छो वाले होते हैं। जन्मजात जिसका भी हो राहु छो वो तो ये काम करेगा, लेकिन जिसका गोचर में आ जाए उसको लगेगा कि मैं पैसा दूं ब्याज पे और ये वाली काम करके उसका थोड़ा इधर उधर मतलब लोगों के साथ अनबन हो जाता है या कोई पैसा लेके भाग जाता है। दूसरा बात, राहु छो से गोचर करे तो ऐसे लोग दोस्ती यारी में पार्टी सार्टी में दारू पिला देना, पिज़्ज़ा खिला देना, इनकी एक लगता है कि ऐसा किया जाए और कोल्ड ड्रिंक पिला देना, ऐसा मतलब वो करते हैं या दारू पिला देना। आजकल दारू ही सबसे ज़्यादा दोस्तों में पिलाते हैं और इसके बाद जो लड़ाई होती है, जो दोनों दोस्तों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या आजकल ऑफिस में जो कलीग होते हैं उनको कहीं न कहीं ये सब पार्टी उटी देना भारी पड़ जाता है उनको। तो राहु छो में जिसका है तो ध्यान रखें, आप ऐसी चीज़ें ना खिलाएँ, ना दें, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया, दारू हो गया, पिज़्ज़ा हो गया या फ़ास्ट फूड जो भी है राहु से रिलेटेड उस चीज़ से दूर रहें। और सबसे ज़्यादा ब्याजी के काम राहु छो वाले करते हैं तो आपसे सबसे ज़्यादा इस समय पे लोग ऐसे आके मांगेंगे कि पैसा दे दो, लोन के टाइप पे हम चुका देंगे। तो राहु छो ध्यान रखें। वही जुपिटर का छठे में होना या छठे से गोचर करना, यदि आप किसी को लड्डू बांटते हैं, पीली वस्तुएं देते हैं, पीले कपड़े दे देना, यह जुपिटर की चीज़ है। जैसे कि किसी को मतलब मैंने जो वो फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मुर्गा खिला रहे हैं, खा रहे हैं, तो उस समय तो आपको खाने से प्रॉब्लम हो ही रही थी, साथ ही साथ यदि आप किसी को खिला रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि मुर्गे के लिए लड़ाई हो जाए, वो बोले कि 2 पीस ज़्यादा ले लिया, मेरे को कम दे दिया, या लड्डू बाँटते ही मतलब आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है जितने भी जुपिटर छो वाले हैं। वही सैटर्न का छठे से जाना, अब इस जातक की लड़ाई पार्किंग के लिए हो सकती है। शनि थर्ड या छः में हो सबसे ज़्यादा पार्किंग के लिए लड़ते हैं, तो पार्किंग के लिए लड़ाई हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखें, आपके घर के पास जो भी पार्किंग होती है या लोग पार्क करते हैं तो उसको लेके लोग लड़ सकते हैं। वही सैटर्न छः वाले ये भी हो सकता है कि ऐसे लोग मतलब किसी को जूता, बेल्ट या चमड़े की कोई भी चीज़ देते हैं, वो देता नहीं है, उसके लिए वो लड़ जाए, बोले लेके बैठ ही गया है, दे ही नहीं रहा है, भिखमंगा है, उस टाइप से इसका लड़ाई हो जाता है। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो भी ग्रह छठे से आता है उसका दान करना ठीक है, मतलब दे के भूल जाए। जैसे कि यदि शनि छो में मैंने बोला कि जूता दान किया जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक होते हैं आके मांग के ले जाते हैं कि दे दूंगा रिटर्न, छठा हाउस लोन का होता है, पैसा ले जाता है इंसान बैंक से और उसको देना पड़ता है, तो वो वाली चीज़ों पे अनबन होती है। तो जैसे मंगल छो में आता है तो आप बैंक से लोन ले लेंगे और चुकाने में समर्थ नहीं रहेंगे और आपको प्रॉब्लम हो सकता है। कहने का मतलब है मंगल छो जब भी ट्रांजिट में हो या मंगल छो जिसका हो, वैसे भी रूल यह है कि मंगल यदि किसी भी भाव से छठे को देख ले तो आपके जीवन पे लोन बना रहता है। शुक्र छो से गोचर करे तो ये लोग कपड़े खरीद के किसी को दे देना या कपड़ा दे देना या कोई ऐसी ब्रांडेड चीज़ जिसके पीने के चक्कर में लड़ाई हो जाए, या फिर लड़का या लड़की के लिए
लड़की भी आजकल जो है वो लड़कों के लिए लड़ जा रही है, तो लड़का या लड़की के लिए चक्कर में लड़ाई हो जाना ये भी हो सकता है शुक्र का 6 से गोचर। तो जो भी ग्रह 6 से गोचर करता है उसकी चीज़ों को लेके किसी को खाना खिलाना, बांटना या फिर देना, ये आपको प्रॉब्लम दे सकती है। सूर्य से मैंने बताया गुड़ होता है, तो चॉकलेट भी देना या फिर किसी को सूर्य यानी कि जॉब ऑफर करना, और जॉब ऑफर करना और उसके कारण मतलब जॉब आपका प्रॉब्लम में पड़ जाए, तो ये भी स्थिति बन सकती है, तो ध्यान रखें। और चंद्र तो मतलब 2 दिन के लिए गोचर करता है, पर जिसका हमेशा से चंद्र छठे में है वो पानी का दान करे। आपने पढ़ा ही होगा लाल किताब में, पानी दे दे, पानी पिला दे, वाइट कपड़ा दे दे या वाइट चीज़ पहन ले, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। तो जब भी छठे भाव से कोई भी ग्रह गोचर करता है या उस भाव में है, उस चीज़ की शेयर ना करें, ना ही दें, इग्नोर करें, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और राहु कन्या वालों का गोचर करने वाला है, तो ध्यान रखें। हो सके तो जितने भी कन्या लगन वाले हैं, राहु उनका आ रहा है छठे में और केतु आ रहा है 12th में, तो अपने घर पे झंडा जरूर लगा दें, क्योंकि वो केतु मजबूत रहेगा तो राहु कंट्रोल रहेगा। तो अपने ऊंचाई वाली जगह पे झंडा जरूर लगा दें। अभी रामनवमी भी आ रहा है, हनुमान जी की अभी जयंती आएगा, उस दिन ही झंडा आप लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब या तो रामनवमी या तो हनुमान जयंती पे आप झंडा लगा सकते हैं। यदि छूट जाता है तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन एक त्रिकोणा वाला झंडा लगाएं, हनुमान जी या जय श्री राम जो भी लिखा हो वो वाला झंडा लगा दें अपने छत पे। तो ये ध्यान दें, जितने भी छठे भाव से जो भी ग्रह गोचर कर रहा है उसको थोड़ा ध्यान दें। धन्यवाद। जय श्री राम।